हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के साथ किचन में लगा पड़ा था और इधर जो मिंगशी थी वो किचन में आके लाइट्स को ऑन कर देती है और विंग देख के बिल्कुल शॉक्ड। इधर वांग जी को भी रियलाइज़ होता है क्योंकि विंग उसे पुश करता है। वांग जी देखता है कि लाइट्स ऑन हो गई। तभी मिंगशी कहती है ये सब क्या है। जब वो कस के चिल्लाती है तभी जो विंग के पेरेंट्स थे जो कि बाहर ही लेटे हुए थे वो जग जाते हैं अचानक से और वो उठ के बैठ जाते हैं मिंगशी की ऐसी वॉइस सुन के। और जो लैन कुरैन लैनी थे उन्हें भी वॉइस आती है बट उन्हें स्लो आती है, बट वो उठ जाते हैं और वो उठ के बाहर आते हैं। मिंगशी कहती है ये सब क्या हो रहा है वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो, वो भी इस लड़के के साथ। तभी विंग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वांग जी तुरंत ही दूर होता है और वो घूर के मिंगशी को देखता है। इधर विंग घबरा जाता है। तभी तभी मिंगशी कहती है ओह, तो ये सब भी करते हो तुम किसी से प्यार करते हो, मुझसे भी प्यार करते हो और इसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तुम कितना ज़्यादा बुरे हो, तुम फ़ायदा उठा रहे हो सबका, सबकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। उसके ऊपर ज़रा भी असर नहीं पड़ता बट विंग को बुरा लगता है। विंग धीरे से खड़े होने की कोशिश करता है। इधर विंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो देखते हैं ये कंडीशन कि किस तरीके से विंग वांग जी एक दूसरे के साथ थे और यहाँ फ्लोर पे और दोनों की कंडीशन वैसी साफ साफ समझ में आ रहा था कि उनके बीच क्या हो रहा होगा। इधर जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो बाद में आते और कहते क्या हुआ है ऐसे शोर। तभी वांग जी उठ जाता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर उधर घूमने की मेरे घर में, और तुम चिल्ला रही हो मुझ पे। मैं कुछ भी करूँ तुमसे क्या, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना, तुम्हें तो धोखा नहीं दिया ना, क्लियर किया था ना, तुम मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मिंगशी कहती है तुम इसके साथ क्या करे थे। वांग जी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस एंड वॉइस को कंट्रोल में करके बात करो, समझ में आया मिंगशी। और आंखें दिखाता है। अभी तक जो वो गुस्सा नहीं कर रहा था वो वापस से अपने गुस्से वाले जोन में आता है जहाँ पे मिंगशी डर जाती है और रोती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, तुम तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम एक लड़के के साथ लग गए। तभी वांग जी कहता है शट अप शट अप। तभी विंग डरता है और इधर विंग के पेरेंट्स और वांग जी के पेरेंट्स देख रहे थे। तभी लैन कुरैन कहते हैं सब क्या है वांग जी, क्या कर रहे थे तुम यहाँ। और विंग तभी विंग डर रहा था, विंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी कहता है बाबा कुछ भी नहीं। तभी मिंगशी कहती क्या हुआ, डर का है, बताओगे नहीं अपने पेरेंट्स को तुम क्या कांड कर रहे थे। वांग जी कहता है मैं और मेरे पेरेंट्स देख लेंगे मेरे कांड के बारे में, तुम फिक्र मत करो। तभी जो मिसेस सैरन थी वो आती है और कहती हैं विंग ये सब क्या है बेटा, क्या कर रहे थे तुम अपने गगा के साथ। तभी विंग देखता और कहता माँ। तभी मिंगशी कहती बोलो ना, तुम भी मिले हुए हो, कहीं तुम लोग की मिली भगत तो नहीं, तुमने फंसाया है वांग जी को। सीरियसली तुम में कमी थी तो मुझे लगा कि हाँ पुअर पुअर बॉय, इसके साथ कितना बुरा हुआ है जब वांग जी ने बताया था, लेकिन तुम तो बहुत बुरे निकले। तुम तो अपने इस लाचारी का फ़ायदा उठा रहे हो, तुमने किसी को नहीं सीधे वांग जी को फंसा लिया। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आती है और वो हाथ उठाने वाला था। तभी लैन कुरैन रोक देते और कहते वांग जी स्टॉप हो जाता और वो घूर के देख रहा था। मिंगशी डर जाती है, वो पीछे हो जाती है। इधर ये आ जाती है आगे और कहती है ये क्या करे बेटा, हमारे यहाँ कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। तभी वांग जी कंट्रोल करता है और कहता है ये कैसे बोल रही है विंग के बारे में। इधर वी चांग से देख रहे थे, उन्हें बुरा लगा था उनके बेटे के लिए ऐसे कोई बोल रहा है और इधर सैरन को भी, बट उन्होंने देखा कि वांग जी कैसे गुस्सा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उन्हें भी इतना ही गुस्सा आया था कि मुंह तोड़ दें उस लड़की का, लेकिन वांग जी हाथ उठा बैठा। वांग जी कहता है अगर तुम लड़की नहीं होती तो धक्के मार के तुम्हें इस घर से मैं बाहर करता। तभी लैन कुरैन कहते हैं हुआ क्या है, क्लियरली बताओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। वांग जी अब सोचता है कि अब मौका गया, अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जब इतना मैस हो ही गया है तो बताने में क्या ही प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है बाबा मुझे आपको कुछ बताना था, मैंने बोला था ना मैं किसी से प्यार करता हूँ, वो प्यार मैं विंग से करता हूँ। तभी वो लोग शॉक्ड। वांग जी कहता है मेरा प्यार विंग है, मैं उससे प्यार करता हूँ वैसा जैसा एक लवर दूसरे लवर से करता है। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लैन कुरैन हैरानी से देख रहे थे और वी चांग से भी,
उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो बस हैरान होकर देख रहे थे वांग जी को, क्या बोल रहा है वांग जी। तभी वो विंग की तरफ देखते हैं। सैरन कहती है, विंग ये सब क्या है। विंग धीरे से अपनी माँ को देखता है और कहता है, मम्मा। और साइड में वांग जी खड़ा था, वो धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, मैं गगा से प्यार करता हूँ। गगा सही कह रहे हैं, मुझे शादी करनी है गगा से। तभी वो चुप थी, कुछ भी नहीं कहती हैं। मतलब विंग के घर वाले बिल्कुल शांत थे, कुछ भी नहीं कहते हैं। उन्हें अपने बच्चे से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, और उन्हें पता भी था उसकी कंडीशन, तो कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर वांग जी अपने पेरेंट्स को देखता और कहता, मैं आपसे बात करने वाला था, लेकिन उससे पहले मिंग शी आ गई और मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मैं विंग के भी पेरेंट्स से बात करने वाला था इस बारे में, लेकिन शांति से, इस तरीके से नहीं, इस कंडीशन में नहीं। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, हाँ हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। मैं विंग से आज से नहीं, जब विंग 14 ईयर्स का था, या फिर कह सकता हूँ उस समय पे मैंने कन्फेस किया था विंग से शादी करूँगा या प्यार करता हूँ। मैं उससे जब वो छोटा सा था तब से प्यार कर रहा हूँ। डोंट नो उस समय पे मेरा प्यार कैसा था, मैंने उस नज़र से विंग को नहीं देखा था, लेकिन जब विंग 14 ईयर्स का था तब मैंने कन्फेस कर दिया था, और तब से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। 6 साल हो गए। मैं उससे यही कह रहा हूँ कि मैं सही टाइम आने पे, जब वो बड़ा हो जाएगा तब उससे शादी करूँगा। तो अब सही टाइम आ चुका है। अब इस मैस के बाद मैं नहीं चाहता कि और मैस हो। मैं बस आपकी परमिशन लेने वाला था विंग से शादी करने के लिए। तभी वो लोग शॉक्ड थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी अचानक से लड़कियों से लड़कों में कब कन्वर्ट हो गया। और वी चांग से और कांग से सैरन तो अपने बच्चे को देख रहे थे कि क्या ही बोले अब वो। उनके लिए तो अच्छा ही था, उनका बच्चा वैसे भी शायद किसी से शादी करे, वो अकेले ही रहेगा। बट अगर वांग जी करना चाहता है तो अच्छा ही उनके लिए, वो तो खुश ही होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऑब्जेक्शन भी नहीं करते। मिंगशी कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वांग जी कहता दफ़ा हो जाओ अभी के अभी अपने रूम में, और कल सुबह होते ही मुझे अपना फेस भी मत दिखाना, उससे पहले यहाँ से दफ़ा हो लेना। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और ना कभी शादी करूँगा। मुझे कभी भी अब तुम्हारा फेस नहीं चाहिए देखने को। मिंगशी पास आती है और वांग जी के कॉलर से पकड़ लेती है और कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, तुम मुझसे प्यार करते थे, भूल गए हो क्या। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था हम शादी करेंगे, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, वो सब क्या झूठ था। वांग जी कहता है सच था, तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है। मैं तब तक फीलिंग्स को रखता हूँ जब तक सामने से उसके आगे बढ़ने के या होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस इंसान के साथ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उस समय पे उस चीज़ को रोक देना बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हें भी कहा था कि ये सब रोक देना, लेकिन तुम नहीं रोक पाई, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। बट मैं उस चीज़ को उसी जगह ख़त्म कर चुका हूँ। उस समय पे जब ये सब कुछ हुआ था मैंने ख़त्म कर दिया था। जब तुम गई थी मैंने उसी समय पे कहा था कि जो करना हो कर लो मिंगशी, जो कहना हो कह लो, अभी टाइम है, बाद में हो ना हो। मैंने कहा था ना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तुम हट चुकी हो मेरी लाइफ से और विंग एंटर हो चुका है। इनफैक्ट विंग ही था स्टार्ट से, तुम तो बाद में आई हो और तुम पहले चली गई। विंग की जगह मेरी लाइफ से कभी नहीं हट सकती, वैसी की वैसी ही है। विंग से मेरा प्यार वैसा का वैसा है। हाँ, चेंजमेंट हुआ है प्यार में, अब उससे प्यार कुछ अलग लेवल का है। मैं उससे प्यार करता हूँ एज अ पार्टनर और उसी के साथ रहूँगा। तो समझो इस बात को, मैच्योरली बिहेव करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, किसी और को पार्टनर बनाओ अपना। मुझे पता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे नाम की परवाह है। अब मेरा नाम हो गया तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना है, बट नहीं, मैं विंग के साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ नहीं। मुझे विंग के साथ खुशी मिलती है, तुम्हारे साथ नहीं। तभी लैन कुरैन कहते हैं तुम्हारे फ्यूचर का क्या बेटा, विंग बॉय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे विंग से कोई प्रॉब्लम है या फिर कभी भी तुम्हारी किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन करूँगा। तुम्हें जो करना करो, कभी भी रोका नहीं, लेकिन फ्यूचर का क्या। वांग जी कहता फ्यूचर, कैसा फ्यूचर बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं विंग बॉय है, भूल तो नहीं रहे हो ना, वो कभी भी तुम्हें फैमिली नहीं दे सकता है। विंग नज़रें नीचे करता है। विंग ने भी यही क्वेश्चन किया था एक बार वांग जी से। वांग जी अपने बाबा को देखता और कहता है फैमिली चाहिए भी नहीं बाबा, मुझे विंग ही मेरे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए।
मैं विंग से प्यार करता हूँ और ज़िंदगी बिता सकता हूँ ईज़िली। वो देखते हैं और कहते हैं तुम्हें अगर बच्चे की क्रेविंग हुई तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कभी तुम्हें बच्चा ना चाहिए हो, तब क्या करोगे? तभी वांग जी कहता है अडॉप्ट कर लूँगा। वैसे भी बहुत बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, हम पेरेंट्स बन जाएंगे उनके। तभी वो देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम सोच रहे हो, सोच समझ के फ़ैसला कर रहे हो। वांग जी कहता हाँ। मिंगशी को बहुत बुरा लगता है, वो तो रोते धोते भाग जाती है सीधे रूम में और जाके धड़ से दरवाज़ा बंद करती है। वांग जी देखता है डोर की तरफ और रिएक्ट नहीं करता और कहता है बाहर चलिए। वो विंग का हाथ पकड़ता है और सभी लोग बाहर आते हॉल में। वांग जी खड़ा हो जाता है सेंटर पे और कहता है सबसे पहले विंग के पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा। आंटी अंकल, मैं विंग से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है? क्योंकि फ़र्स्ट तो आप ही हाँ करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वरना बेकार है। फिर से मुझे एक बार ख़ुद को स्टॉप करना पड़ेगा। एक बात तय है, मिंगशी के जाने के बाद मैंने सोच लिया था मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ख़ुद को कैद कर लूँगा, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, सबको कैद कर दूँगा। लेकिन विंग ने ऐसा होने नहीं दिया, मेरी फीलिंग्स को मरने नहीं दिया। विंग के साथ मैं अलग ही लेवल से खुश रहता हूँ। मैं जीने लगा अगेन से। मुझे लगा था सब ख़त्म हो जाएगा, मैं एक स्टैचू की तरीके रह जाऊँगा, एक पपेट की तरीके, जिससे सिर्फ जो कराया जाएगा वो करेगा, दैट्स इट, कोई फीलिंग नहीं होगी। बट विंग ने मेरे अंदर की फीलिंग्स को मरने नहीं दिया कभी। और नाउ अभी इतने साल हो गए हैं, आज इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं विंग के साथ कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता शायद ही मैं किसी भी इंसान के साथ इतना खुश हुआ हूँगा जितना मैं विंग के साथ हूँ। बचपन से एक अलग कनेक्शन है मेरा और विंग का, एक अलग अटैचमेंट है, वो शायद ही मेरा किसी के साथ हुआ हो। वो बॉन्ड बहुत अलग है, बहुत प्योर है, बहुत डिफरेंट है। मैं आपसे चाहता हूँ सुनना कि क्या चाहते हो आप? विंग मेरे साथ हमेशा खुश रहे या फिर विंग अकेले रहे और मैं अकेले रहूँ? क्योंकि सच कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा अब कभी। विंग से शादी करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा। और यही चीज़ मैंने मिंगशी से कही थी, मिंगशी से करता वरना किसी से नहीं। लेकिन विंग आ गया मेरी लाइफ में। बट हाँ, अगर विंग से नहीं हुई तो सच में किसी से नहीं होगी, ये तो तय है। मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन विंग के लिए मैं करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है विंग के साथ, लेकिन फिर भी अगर विंग चाहेगा तो मैं करना चाहूँगा। और विंग चाहता है शादी करना मुझसे, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूँगा, मैं हमारे रिश्ते को एक अच्छा नाम देना चाहूँगा, एक प्रॉपर। तभी वो सुन रहे थे, वो धीरे से खड़े होते हैं, विंग को देखते और कहते बेटा तुम शादी करना चाहते हो वांग जी से? वांग जी की तरफ देखता है विंग और अपने पेरेंट्स की तरफ और धीरे से हाँ करता है। लैन कुरैन और ये भी देख के थोड़ा हैरान होते हैं कि इतने साल से ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और कानों कान खबर नहीं हुई हम लोग को। वो लोग शांति से देख रहे थे। विंग धीरे से हाँ करता है और कहता है मैं काका से प्यार करता हूँ और मैंने कहा था काका से कि शादी कर लो काका। तभी लैन कुरैन देखते हैं और खड़े हो जाते हैं और ये भी, और वो दोनों आते हैं विंग के पास और कहते हैं हमें विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे पास ही रहा है, हमारा ही बच्चा है। और अगर वांग जी की लाइफ में कोई पार्टनर होगा जिसके साथ वांग जी खुश होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बच्चों की बात, तो वो तो आते जाते रहते हैं। जो वांग जी ने कहा अडॉप्शन, तो हाँ ये भी एक ऑप्शन है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं एज अ पार्टनर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए। वो वही चांगसे से पूछते हैं और सैरन से। सैरन देखती है और कहती है मुझे मेरे बच्चे की खुशियाँ चाहिए, बस मेरा बच्चा अकेले ना रह जाए कभी, यही सोच के हमेशा डरती थी। लेकिन वांग जी उसका साथ देना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और वो देखती वी चांगसे की तरफ, तभी वी चांगसे हाँ में सिर करते और कहते हैं मुझे वैसे भी वांग जी बहुत पसंद है। और आपने बताया था कि वांग जी ने क्या किया था विंग के लिए। अगर वांग जी नहीं होता तो विंग हमारे बीच नहीं होता। तभी लैन कुरैन कहते हैं तो फिर क्या किया जाए? क्या हम बच्चों की खुशी में खुश हो जाए? क्या हमें विंग वांग जी को मौका देना चाहिए शादी करने के लिए? तभी वी चांग से हाँ में सिर करते हैं। तभी सारे पेरेंट्स अग्री करते हैं और जब वांग जी सुनता है तो रिलैक्स होता है। इधर विंग बहुत खुश होता है, विंग की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वो डर गया था कि पता नहीं क्या होगा,
इस तरीके से बात सामने आई थी तो उसे डर लग गया था। इधर मिंगशी सुन रही थी और उसे और गुस्सा आती है और वो तोड़ फोड़ मचा देती है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है मेरे घर की तो तबाही कर देगी ये। तभी वांग जी कहता है मैं आता हूँ। वांग जी डोर नॉक करता है और कहता है मिंगशी डोर ओपन करो। मिंगशी कहती है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वांग जी कहता है डोर ओपन करो, तुम भूलो मत तुम मेरे घर में हो, मेरे बेडरूम में। तभी मिंगशी डोर ओपन करती है और कहती है हाँ दिला दो यकीन, मैं चाह ही रही हूँ। और वो आधी रात को निकलने लगती तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता रुको, स्टॉप इट मिंगशी, तुम मेरे साथ अंदर चलो। फिर वांग जी मिंगशी को अंदर ले जाता है, डोर बंद कर देता है। इधर विंग उसके पेरेंट्स और वांग जी के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे वांग जी के बाहर आने का। वांग जी जाता है मिंगशी को लेकर और कहता है शांत हो जाओ मिंगशी, तुम समझदार हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये बोल रहा हूँ कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन हाँ वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं उस फीलिंग को मार चुका हूँ, तुम मेरे दिलो दिमाग से हट चुकी हो। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में आओगी तो सिर्फ और सिर्फ डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें, और कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ से अब तुम्हें ना प्यार मिलेगा ना रिस्पेक्ट मिलेगी उस तरीके की जैसे एक लवर को मिलती है। रिस्पेक्ट होगी जस्ट इसलिए कि तुम एक पर्सन हो बहुत अच्छी, बस और कुछ भी नहीं। बट हम फ्रेंड्स थे ये भूलो नहीं। फर्स्ट हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, देन फिर रिलेशनशिप। तो तुम अपने दोस्त को तो ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती ना, और अपने फ्रेंड को तो समझोगी ना। मिंगशी रोते हुए वांग जी को हक कर लेती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कैसे भूल सकते हो मेरा प्यार। वांग जी कहता है मैं भूला नहीं हूँ, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। देखो जिसका फ्यूचर नहीं उसे रख के खुद को तकलीफ देना और सामने वाले को देना बहुत गलत है। और तुमसे कुछ कहना था। तभी मिंगशी देखती है वांग जी कहता है मेरे और विंग के बीच सब कुछ हो चुका है और मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मासूम बच्चा है और मैं उसे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, कोई सिंपैथी नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। शायद मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैं उसे स्टार्ट से प्यार करता हूँ। अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स डिफरेंट थी। मैं उसे कभी उस तरीके से देख ही नहीं पाया। शायद वो बॉय था, अगर शायद वो कोई गर्ल होता तो मैं कन्फेस कर चुका होता, शायद तब मैं तुम्हारे पास भी नहीं होता। लेकिन मेरा माइंड नहीं गया उस तरीके से, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना, हमारी कल्चर में ऐसा ही है। बट अब बता रहा हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से करूँगा शादी भी। अपने आप को हर्ट मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उस समय पे मैंने कहा था दोबारा से तुम खुद को हर्ट करने आई हो, बस और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें फ्रेंड मानता हूँ और तुम्हारी केयर करता हूँ, तो उस नाते बोल रहा हूँ कि खुद को संभाल लो, अभी टाइम है। तभी मिंगशी को ज़्यादा पेन नहीं होता, क्योंकि हाँ थोड़ा सा तो प्रॉफिट था उसका, क्योंकि वांग जी का नाम हो गया था, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ बुरा लगता है क्योंकि वांग जी उसका था और अब वो विंग का हो चुका है। इतना ज़्यादा हॉट डैशिंग पर्सन अब उसका नहीं रहा, वो किसी और का प्यार बन चुका है। तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वांग जी केयरिंग भी बहुत था। ऐसा हस्बैंड, ऐसा लाइफ पार्टनर हर कोई चाहता है। तभी मिंगशी सैड होती है। मिंगशी समझ रही थी वांग जी की बातों को। मिंगशी देखती है वांग जी की तरफ और कहती है तो मतलब हमारा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। वांग जी कहता है उसके घर वालों से बात कर ली है, करने वाला था, और तुम्हारी वजह से जल्दी हो गई बात। एंड मैंने बात कर ली है, हाँ भी हो गई है, जल्दी मैं शादी करूँगा उससे, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। अगर उससे नहीं की तो तुम भी ये फ़िक्र मत करो कि तुमसे कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्यार उससे करता हूँ, ये फ़ाइनल हो चुका है। तभी मिंगशी कहती है ठीक है, मैं चली जाऊँगी। वांग जी कहता है यही सही है। फिर वो मिंगशी के सर पे हाथ सहलाता और कहता है मिंगशी मैं तुम्हें मिस करूँगा, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें कभी भूलूँगा नहीं। तुम्हारी जो जगह दिल में है वो वैसी रहेगी, लेकिन जो विंग ने जगह बनाई है वो अलग है, बहुत अलग है। मिंगशी कहती बार बार उसका नाम मत लो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी फिर चुप हो जाता है और कहता ओके नहीं लूँगा। मिंगशी तुम चाहो तो रुक जाओ शादी तक। तभी मिंगशी घूरती है वांग जी को गुस्से में और कहती क्या चाहते हो, अभी मेरा दिल टूटा है फिर अपने दिल को आग लगा दूँ तुम्हारी शादी देख के।
उस लड़के के साथ। वांग जी चुप हो जाता है। फिर मिंगशी कहती है मुझे कल जाना है, मुझे नहीं रहना, कभी नहीं आऊँगी वापस तुम्हारे पास, कभी भी नहीं, भूल जाओ मुझे। वांग जी चुप खड़ा था। मिंगशी कहती है बाहर जाओ। वांग जी बाहर आ जाता है। उसके बाद मिंगशी शांत होती है और रोती है। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद आता है। तभी वो देखता है और कहता है आप सभी सो जाइए, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये सब चीज़ें देखने के बाद। मिंगशी कल चली जाएगी। माँ बाबा, मैं विंग से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, डिले नहीं चाहता हूँ अब तो बिल्कुल नहीं। तभी वो लोग कहते हैं विंग चुपचाप था, देख रहा था वांग जी को डरा हुआ। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता तुम क्यों डर रहे हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं विंग। ये बात जब वांग जी बोलता है तो विंग को कंफर्ट फील होता है और घर वालों को बहुत अच्छा कि वांग जी इतना ज़्यादा विंग को लेके केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग है। वांग जी फिर विंग के साथ बैठ जाता है। तभी लैनी कहते हैं ठीक है तो आप लोग आराम करिए, सो जाइए, हालांकि नींद आने वाली नहीं है लेकिन फिर भी सो जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम है। फिर लैन ई उठ जाते हैं और कहते हैं हम जा रहे हैं, गुड नाइट, और वो गुड नाइट बोल के अपने रूम में जाते हैं। तभी मिस्टर वे और सैरन भी सो जाते हैं। सब कुछ अच्छा हो गया, कोई बुरी चीज़ नहीं थी। उनके बेटे को एक पार्टनर मिल गया है और वांग जी जैसा, तो उन्हें और क्या चाहिए। उनके बेटे का भी घर बसेगा, भले एक लड़के के साथ, लड़की नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे तो उनका बेटा अकेले रहने वाला था, अब तो कम से कम उसका पार्टनर होगा। तो वो सो जाते खुशी खुशी। इधर हमें विंग वांग जी को दिखाते। वांग जी धीरे से बेड पे आता है और विंग को बुलाता है अपने पास। विंग धीरे से आता है और आके वांग जी के साइड में बैठ जाता है। वांग जी विंग को साइड में बिठा लेता है अच्छे से और साइड से हक करता है और कहता है क्या हुआ। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के फेस पे हैंड स्लाइड करता है और कहता है घबराओ नहीं, ठीक है, सब ठीक है। विंग कहता है आपको नहीं करना चाहिए था, आप रुके नहीं, अगर रुक जाते तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। वांग जी कहता जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का, सो जाओ। और वो विंग को लिटा देता है और धीरे से कवर करता है और उसके सर पे हाथ सहलाता है और कहता सो जाओ विंग। इधर जो सैरन थी और वी चंग से वो देख रहे थे। वांग जी थपथपा रहा था विंग के सर को और कह रहा था सो जाओ विंग, तुम सो जाओ, मॉर्निंग तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल होगी। तभी विंग आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है और कहता है मुझे हक करो। वांग जी फिर लेटता है और उसके बाद विंग को हक कर लेता है और उसके बाद सो जाता है। वी चांग से सैरन देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि विंग वांग जी एक दूसरे के लिए बने। उसके बाद वो भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मिंगशी पैकिंग कर चुकी थी, मॉर्निंग होती है, वो उठती है। इधर वांग जी सो रहा था और विंग भी, दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। तभी मिंगशी मुँह बनाती है। इधर जो विंग और वांग जी के फैमिली वाले थे, यानी कि घर वाले, वो उठ चुके थे। वो लोग देखते हैं मिंगशी बाहर आई है। मिंगशी जा रही थी। तभी मिंगशी सभी से कहती है मैं जा रही हूँ, और वो सभी को ग्रीट करती है बो डाउन करके। तभी वो लोग कहते बेटा कुछ खा के। तभी मिंगशी गुस्से में चली जाती है, किसी की नहीं सुनती है, बस पैर पटकती हुई अपना सामान लेके बाहर निकल जाती है और वो वहाँ से मॉर्निंग में ही निकल जाती है, अर्ली मॉर्निंग। इधर वांग जी विंग के साथ सोया हुआ था। तभी सैरन आती है और धीरे से विंग को पैट करती है और कहती है विंग बेटा। तभी विंग आइज़ ओपन करता है, देखता है तो वांग जी ने उसे टाइट पकड़ा हुआ था। तभी विंग तुरंत ही वांग जी को दूर पुश करता है। वांग जी उठ जाता है जल्दी से। वांग जी देखता है और वो भी विंग को छोड़ देता है। दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और दोनों ब्लश करते हैं, क्योंकि अभी सबको पता था उनके बारे में। ऐसे था तो वो लोग साथ रहते थे चिपक के, तो उन्हें पता था कि किसी को नहीं पता है कि उनके बीच क्या कांड होता है, क्या चलता है, तो नॉर्मल है। लेकिन अभी वो ब्लश कर रहे थे। वांग जी उठ जाता है बेड से और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी वो कहती हैं गुड मॉर्निंग। फिर वांग जी जाता है, फ्रेश होता है। इधर विंग भी। उसके बाद सभी आ जाते हैं। वांग जी कहता है मिंगशी कहाँ है, वो आई नहीं अभी तक उठ के, मैं जाऊँ क्या बुलाने। तभी सैरन कहती है वो तो गई। वांग जी कहता गई कब। ई कहती है मॉर्निंग में ही चली गई वो। वांग जी रिलैक्स होता है क्योंकि उसे बहुत प्रेशर जैसा लग रहा था। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग को खुशी मिलती है कि थैंक गॉड वो चली गई, उसके गगा को छीन नहीं पाई। विंग बहुत रिलैक्स था। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर शांति से बैठते हैं। वांग जी कहता है मुझे विंग से जल्दी शादी करनी है, आप यहीं पे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके रहते रहते विंग और मेरी शादी हो जाए। वैसे भी हमारी शादी
धूमधाम से तो हो नहीं पाएगी क्योंकि ये सब बहुत अजीब है, और ऊपर से हम लोग किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमारे परिवार के बीच में ही होगी। तभी ई कहती हैं ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, क्या आप रेडी हैं? तभी सारे पेरेंट्स हाँ करते हैं और कहते हैं ठीक है, शादी कल होगी। विंग खुश हो जाता है। विंग कहता है मैं हार्मफू पहनूंगा। वांग जी देखता है। विंग कहता है हस्बैंड आप भी पहनोगे ट्रेडिशनल, शादी करोगे? वांग जी कहता है ट्रेडिशनल। विंग कहता है वांग जी कहता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है हार्मफू। विंग मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहता है ठीक है, पहन लूँगा। तभी पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, तो तुम दोनों शॉपिंग पे जाओ और हम शादी की तैयारी करते हैं। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी अपना विंग के साथ जाता है मार्केट। फिर वो ट्रेडिशनल वेडिंग हार्मफुल लेता है विंग और अपने लिए। वांग जी मुंह बनाते हुए ले लेता है क्योंकि उसे पहनना नहीं था, बहुत हैवी होते हैं हार्मफुल। इधर विंग तो खुशी खुशी लेता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो कपड़े लेके शॉपिंग करके आ जाते हैं। उसके बाद इधर विंग के पेरेंट्स और वांग जी के पेरेंट्स सारी तैयारी भी कर देते हैं एक दिन में, क्योंकि नेक्स्ट डे शादी थी। वो प्रीस्ट से भी बात कर चुके थे और वो स्माइल करते हैं। उसके बाद बहुत खुश थे सब के सब। वांग जी विंग आ गए थे, उन लोगों ने अपना वेडिंग हार्मफुल दिखा दिया था। वो लोग देखते हैं बहुत हैवी था, रेड कलर का था पूरा। तभी वो लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, तुम लोग बहुत अच्छे लगोगे। फिर वो लोग जाके अपना अपना वेडिंग हार्मफुल रख देते रूम में। उसके बाद ऐसे ही विंग को आज अलग रखा जाता है वांग जी से, क्योंकि शादी के कुछ रूल्स होते हैं। तो विंग बाहर था अपने पेरेंट्स के साथ और वांग जी रूम में। वांग जी आज बिना विंग के सोने वाला था, और उन लोगों ने प्रीस्ट से भी बात कर ली थी, थोड़ी बहुत तैयारी भी हो चुकी थी। उन लोगों ने इस घर को सजाने के लिए भी बात कर ली थी कि डेकोरेट कराया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग से ही उसके पेरेंट्स लग गए थे, वांग जी भी। फिर घर की भी डेकोरेशन हो जाती है अच्छे से, और खाने पीने का भी अरेंजमेंट हो जाता है, वो तो वो लोग खुद ही बनाते हैं अपने आप। फिर उसके बाद प्रीस्ट को बुलाया जाता है। शाम का टाइम था, ये सारा काम दिन भर में हो गया था। शाम के टाइम प्रीस्ट आते हैं, वांग जी विंग तैयार होते हैं। विंग को ई तैयार करती हैं और सैरन। वांग जी खुद से तैयार होता है अच्छे से। इधर वांग जी अच्छे से अपना हार्मफुल पहनता है कैसे तैसे करके। जो वांग जी के बाबा थे लैन कुरैन, वो जाते हैं एक बार देखने कि वांग जी सही से पहन लिया है कि नहीं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती थी। फिर वो जाते देखते तो वांग जी पहन रहा था ऑलमोस्ट। तभी वो अच्छे से अपने बेटे के कपड़े ठीक करते हैं। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैंने भी तुम्हारी माँ से हार्मफुल में शादी की थी, वेडिंग हार्मफुल में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस दिन मैं, जैसे तुम लग रहे हो हैंडसम। तभी वांग जी कहता अब आपका बेटा हूँ तो अच्छा तो लगूंगा बाबा। वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन अच्छा लग रहा है बाबा। मैं स्मार्ट तो लग रहा हूँ ना, अजीब तो नहीं लग रहा है ना मुझ पर? तभी वो कहते हैं सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। मैंने सोचा भी नहीं था तुम पे हाँ वो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो हाथ पकड़ते वांग जी को और कहते चलो। वांग जी को बाहर लेके आते हैं। इधर विंग भी जो ई थी उनके कमरे में रेडी हो गया था। विंग को अच्छे से रेडी करके मेकअप वगैरह कर दिया था, जो भी होता है नॉर्मली। उसके बाद उसे अच्छे से कवर किया था वेल से, क्योंकि विंग ब्राइड का कैरेक्टर प्ले करने वाला है, अच्छे से पता था। तो उसे ब्राइड की तरीके ही ट्रीट किया जा रहा था और अच्छे से तैयार किया गया था। विंग बाहर आता है और प्रीस्ट को भी पता नहीं था कि ग्रूम है या ब्राइड उस समय पे। फिर विंग आता है, प्रीस्ट आके बैठ जाता है। फिर वो शादी स्टार्ट करता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उनके रिंग में थ्रेड था, मतलब कि धागा। और उसके बाद वो लोग पहनाने के बाद वो दोनों वेडिंग वाउज लेते हैं और वो शादी के सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं और उनकी शादी कंप्लीट होती है। उसके बाद वो लोग खड़े होते हैं, सभी को ग्रीट करते हैं, बो डाउन करते हैं, सभी ब्लेसिंग्स देते हैं उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट वगैरह। उसके बाद वांग जी विंग के वेडिंग का उनको दिया जाता है सर्टिफिकेट। उसके बाद वहाँ से प्रीस्ट को मतलब खाना वगैरह खिला के भेज दिया जाता है। उसके बाद फाइनली घर वाले बचे थे और विंग वांग जी दोनों को बिठा दिया जाता है। पेरेंट्स अपने अपने हिसाब से उनको गिफ्ट देते हैं। उसके बाद उनको गिफ्ट मिलता है, वो लोग रख लेते हैं। फिर विंग वांग जी के पेरेंट्स बहुत खुश थे। वो वांग जी से कहते हैं कुछ भी नहीं कहेंगे कि हमारे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि बेटा पता है शुरू से वो यहीं रह रहा है और आप लोगों ने कितने अच्छे से मेरे बच्चे का ध्यान रखा है अपने बच्चे की तरीके, वो हम बता भी नहीं सकते। हमारा विंग यहाँ बहुत खुश रहेगा, शुरू से खुश है, तो अब कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, बस
हम अपने बच्चे को खुश देख के बहुत खुश हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बेटे को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। तभी वो लोग एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं और वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है, जो कि वो बेकारी था देखना क्योंकि विंग का फेस ढका हुआ था। वांग जी स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है धीरे से। उनके पेरेंट्स बात कर रहे थे आपस में। फिर वहाँ पे खाना वगैरह वो लोग स्टार्ट करते हैं। वो लोग भी खाना खाते हैं और सारे मतलब ग्रूम ब्राइड एंड उनके पेरेंट्स मिल के खाना खाते हैं। मतलब एक तरीके से पार्टी थी अच्छा खासा। उसके बाद वो लोग डिनर करने के बाद विंग वांग जी के पेरेंट्स कहते हैं हम कल मॉर्निंग में ही चले जाएंगे, शादी तक रुके थे। तभी वो कहते हैं बिल्कुल, आपको जब मन हो तब जाइएगा, जब मन हो तब आइएगा। तभी वो कहते हैं जी। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जहाँ उन्हें सोना था। इधर जो लैंड कुरन थे ई वो अपने रूम में जाते हैं और विंग वांग जी का रूम अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। भले छोटा था लेकिन प्यारा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अंदर ले जाता है और डोर को बंद करता है और इतना ज़्यादा खुश था कि इतना सडन हुआ है सब कुछ, वांग जी की सोच से भी ज़्यादा। वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि दिखने वाला नहीं था। वांग जी धीरे से विंग को बिठा देता बेड पे और विंग बस चुपचाप बैठा था। वांग जी धीरे से विंग के फेस से वेल हटाता है और विंग के फेस को देखता है और देखता रह जाता है। वांग जी देखता है कि विंग आज के दिन तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा। वांग जी कहता है वाह, तुम तो सच में ब्राइड लग रहे हो, वो भी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड इन द वर्ल्ड। तभी विंग देखता है और ब्लश करता है। विंग कहता है काका, इन बातों से मैं फंसने वाला नहीं। वांग जी स्माइल करता है और विंग के साइड में बैठ जाता है और कहता है वैसे फंस जाओ तो अच्छा है और नहीं भी फंसोगे तो मुझे क्या, वैसे भी हम शादी तो कर ही चुके हैं। तभी विंग देखता है। वांग जी फिर सोचता है और कहता है एक सेकंड। फिर वो तुरंत ही विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने ये हैवी हार्मफुल पहना है। विंग उठ के खड़ा होता है धीरे से और वांग जी को देखता है। वांग जी अपने आप को एक बार आगे दिखाता है, फिर उसके बाद टर्न होता है, पीछे से दिखाता है और कहता है लग रहा हूँ ना हैंडसम। उसके बाद विंग की तरफ फेस करता है। विंग देखता है, आइज़ ब्लिंक करता है और धीरे से वांग जी के पास आता है और वांग जी के नेक पे अपने हाथों को रैप करता है। वांग जी देख रहा था, स्माइल करता है और विंग की कमर में अपने हैंड्स रखता है और कहता है क्या हुआ, कैसा लग रहा हूँ। विंग कहता है बहुत ज़्यादा हैंडसम और विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है, नीचे करता है और किस करता है उसके फॉरहेड पे और कहता है आपको किसी की नज़र ना लगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरी वजह से ये अनकंफर्टेबल आउटफिट पहना। वांग जी स्माइल करता है और विंग के सर पे किस करता है फॉरहेड पे और कहता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग। और वो विंग को हक कर लेता है और कहता है फाइनली हम एक हो गए, हमारी शादी हो गई है, तुम्हारे मन की हो गई है। विंग कहता है और आपके। वांग जी कहता है मुझे तो बस तुम चाहिए, चाहे जैसे, तुम्हारे मन की यानी मेरे मन की बात एक ही है। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है अब हमारी रियल लाइफ, रियल जर्नी स्टार्ट होने वाली है विंग, तो वेलकम टू माय लाइफ। और वो धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और धीरे से उन पर किस करता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाके। विंग भी खुश था। विंग कहता है पूरे 6 साल बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। वांग जी विंग को हक करके बेड पे लाता है और बिठा देता है और फिर विंग को देखता है। विंग के कपड़ों को धीरे धीरे करके हटाना स्टार्ट करता है और इधर विंग भी वांग जी के क्लॉज को ओपन कर रहा था क्योंकि वांग जी के क्लॉज भी हैवी थे और हटाने पड़ते। दोनों एक दूसरे के क्लॉज को हटा रहे थे और एक एक लेयर को ओपन कर रहे थे। वांग जी विंग के वेल को हटाता है और उसके बाद वो विंग के जो भी कपड़े थे उन्हें रिमूव करता है और विंग भी वांग जी के ऑल क्लॉथ रिमूव करता है। दोनों इनर कपड़ों में थे, इनर लेयर में। वांग जी विंग के साथ बेड पे था और वांग जी विंग के फेस को टच कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता और कहता आज कुछ नहीं करोगे, आप तो हमेशा करने के लिए तैयार रहते हो। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता अगर आज कुछ भी ना करूँ तो आज का दिन मैं तुमसे बात करके यादगार तरीके से बिताना चाहता हूँ। वो तो हम रोज़ करते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, आज कुछ ऐसा करो कि नया हो। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है और वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है नया। वांग जी कहता
विंग वांग जी को किस करना स्टार्ट करता है और कहता है ये मैंने कभी नहीं किया, आज मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। वांग जी देख रहा था, स्माइल करता है। वांग जी को विंग किस करना स्टार्ट करता है पूरे फेस पे बहुत प्यार से, और वांग जी इसे फील कर रहा था, विंग के किस को, विंग के लिप्स को, विंग की फीलिंग्स को, विंग की ब्रीथिंग को, सब कुछ। और वांग जी विंग के कमर पे हाथ रख लेता है और वांग जी को विंग धीरे धीरे करके किस कर रहा था फेस से होते हुए उसकी नेक पे, और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, टिकल भी फील हो रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट भी कर रही थी, हॉट हो रही थी। और वांग जी को विंग किस करते हुए पूरी बॉडी पे ऐसे ही आता है, फिर धीरे से उसका जो इनर लास्ट लेयर थी उसे हटा देता है। फिर उसके बाद उसे ओपन करके वांग जी की बॉडी पे हैंड स्लाइड करता है और उसके बाद वांग जी की बॉडी को टच करता है और वांग जी की पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे हैंड स्लाइड कर रहा था, उसे टच कर रहा था, स्क्वीज़ कर रहा था, क्योंकि विंग उसकी बॉडी में एक हॉटनेस, एक सेंसेशन पैदा कर रहा था। इधर वांग जी को विंग ऐसे किस करते हुए धीरे से उठा देता है, मतलब कि उसे कहता है कि उठो, इशारा करता है तो वांग जी उठ जाता है। फिर वांग जी से विंग उसके हार्मफुल की लेयर को हटा के अलग कर देता है। अब वांग जी पैंट में था बस, विंग वांग जी को टच करने लगता है और वांग जी की लैप पे आके बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था, फिर वांग जी के बॉडी को विंग अपने फिंगर से टच कर रहा था, महसूस कर रहा था कि वांग जी उसका है, सिर्फ उसका। वांग जी भी विंग को टच कर रहा था और वांग जी भी विंग के हार्मफुल को ओपन कर देता है और विंग की बॉडी को टच करने लगता है। दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की बॉडी को महसूस कर रहे थे। वांग जी भी विंग को किस करने लगता है उसके फेस पे, बॉडी पे, और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, डीपली पैशनेटली लव करते हैं। दोनों एक दूसरे को रात भर टच करते हैं, एक दूसरे की बॉडी को महसूस करते हैं, एक दूसरे की रूह तक को छू लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन वो सब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को टच, किस, प्यार और महसूस करना, यही सब करते हैं। और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, प्यार करते करते, और ऐसे करके वो लोग सो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक कंफर्ट नींद लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों उठते हैं, दोनों की मॉर्निंग आज अलग थी, डिफरेंट। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विंग के चेस्ट पे सर रख के लेटा हुआ था और विंग को पकड़ा हुआ था टाइटली। विंग धीरे धीरे वांग जी के सर पे हाथ सहला रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है फेस करके। वांग जी कहता है पूरी रात हमने प्यार किया, नींद ही नहीं लग रही है। तभी विंग कहता है आपको थकान नहीं लग रही? वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे भी एक अलग सी एनर्जी है, मुझे नहीं पता क्या है वो। वांग जी कहता है प्यार। विंग स्माइल करता है, वांग जी फिर से विंग के चेस्ट पे अपना सर रखता है, वांग जी के सर को विंग फिर से सहलाता है। तभी डोर पे नॉक होता है, तभी विंग ब्लश करता है और सोचता है आज डिफरेंट होगा, आज से उसके पेरेंट्स को पता होगा कि क्या कांड हुआ है दोनों के बीच में। विंग के हाथों को धीरे से वांग जी साइड करता है और उस पर किस करता है और कहता है 1 सेकेंड रुको। फिर वांग जी उठ जाता है, दोनों ने पैंट पहनी हुई थी, अपर से ही नेकेड थे। वांग जी उठता है, हार्मफुल डाल लेता है, उसके बाद उसे टाई करता है और डोर ओपन करता है। विंग तो पूरा ब्लैंकेट में कवर हो गया था। तभी ई कहती है बेटा, तभी वांग जी कहता है जी माँ। तभी ई कहती है बेटा लेट हो गया, उठ जाओ, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहती तो नहीं थी। तभी वांग जी कहता है नहीं, वैसे भी मैं उठने वाला था माँ। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो जाती है, क्योंकि जो लैन कुरैन थे उनके पास एक केस आया था इमरजेंसी। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता है जी। वांग जी अपने कपड़े लेता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर वो फ्रेश होता है, विंग भी उठ जाता है और जाके फ्रेश होता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद विंग वांग जी को खाना वगैरह देने के बाद भेज जाता है और विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ क्लिनिक? वांग जी कहता है तुम्हारा ही है, मैं तो बाबा के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें ही संभालना होगा। फिर विंग क्लिनिक जाता है, क्योंकि उसे भी मेडिसिन की नॉलेज थी, एक तरीके से वो भी डॉक्टर ही कर रहा था और स्टडी भी कर रहा था। वांग जी अपने बाबा के साथ जाता है, उसे बहुत सारे काम थे और वो केस भी सॉल्व करने गया था। फिर ऐसे करके टाइम स्किप हो रहा था, विंग को भी नॉलेज हो रही थी, वांग जी का भी काम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, उन दोनों का नाम हो रहा था, विंग का भी और वांग जी का भी। और लैन कुरैन का तो नाम था ही, वो पहले ही बन चुका था और लैन कुरैन बहुत खुश थे, वांग जी उनके नाम को आगे ले जा रहा है। लैन कुरैन अब नहीं चाहते थे
क्लिनिक, हॉस्पिटल भी वांग जी का ओपन हो गया था। अब वो बड़ा हो गया था क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा पेशेंट आते थे दूर दूर से। इधर लैन कुरैन घर में ही रहते थे क्योंकि अब उनकी एज भी हो गई थी। अब वो बाहर भी नहीं जाते थे। हाँ, उनके पास आना हो किसी को तो आ सकता था, लेकिन वो नहीं जाते थे कहीं। वांग जी और विंग ही अब बाहर जाते थे। वांग जी ने अपने बाबा की जगह ले ली थी और विंग ने वांग जी की। उसके बाद वो लोग ऐसे ही संभाल लेते सब कुछ, और विंग भी ग्रो कर रहा था। विंग ने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली थी वांग जी के ज़रिए, और वो भी वांग जी की तरीके गांव में ही रह के एक अच्छा वैद्य या अच्छा डॉक्टर कह सकते हैं बन चुका था। उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी मेडिसिन की, और वो भी ग्रो कर रहा था। उसकी भी एक पहचान थी, उसका भी नाम था। यहाँ पे ना जाना जाता था कि वी वुशियन भी है जो बहुत अच्छा वैद्य है। विंग ने अपना नाम अपने दम पे बना लिया था। विंग भी टैलेंटेड था और विंग को वांग जी का साथ मिल गया था, तो विंग अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन में मोड़ पाया। उसकी लाइफ में क्या चाहिए उसे ये समझ पाया। वो वांग जी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ पाया। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े थे। ऐसे करके विंग को वांग जी उसके पेरेंट्स के पास ले जाता है, और वहाँ की भी प्रॉपर्टी विंग के लीगली नाम होती है और विंग का उस पर राइट होता है। अब विंग अपने पेरेंट्स के पास वहाँ भी जा सकता था और यहाँ पे भी, और अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि विंग की शादी हो गई थी और काफ़ी टाइम बीत चुका था। अब काफ़ी ज़्यादा सब कुछ डेवलप हो चुका था। इस सोच के साथ अब लोग रहे नहीं थे क्योंकि सोच बदल चुकी थी काफ़ी हद तक, तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती थी और विंग आ ही गया था। यही बहुत बड़ी बात थी। अब सब भूल भी गए थे विंग के बारे में। स्टार्ट में इतना ज़्यादा हवा बना था, लेकिन अब सब भूल गए थे इस सब के बारे में। बट हाँ, विंग आ गया वापस, ये सबको पता चल गया था, और विंग ही प्रॉपर्टी का मालिक है ये भी पता चल गया था। और विंग अपनी जगह पे अपना स्टेटस बना चुका था, और इधर वांग जी तो बना ही चुका था। अब वांग जी सिटी तक का जा रहा था, और ऐसे कर करके वो लोग आगे बढ़े थे। और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए थे। कमी कोई भी नहीं होती है, बस खुद को आगे बढ़ाना आना चाहिए, जो कि विंग में था। उसने अपनी कमी को रिजेक्ट करके खुद को आगे बढ़ाया। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। इस स्टोरी में आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं हुए हो, आपको मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो, कुछ अजीब ना लगी हो। बस ये सब कुछ रियल लाइफ से रिलेट करता है, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ होता है। तो मैं बस कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रोटेक्ट रहें, सेफ रहें, कुछ सीखें, कुछ समझें, आगे लाइफ में कैसे बढ़ते हैं, खुद को हमेशा मजबूत रखें, यही चाहूँगा। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों के साथ हमेशा रहें, बुरी चीज़ों से दूर रहें और सेफ रहें। मेरा मोटिव शुरू से रहा है कि आप कुछ सीखें और हमेशा प्रोटेक्ट रहें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।